आज का दिन हाइड्रो के लिए थोड़ा सा घातक। और लीजिए हाइड्रो, ये किस तरीके से बचे हैं ये तो अब हाइड्रो ही बता पाएंगे, लेकिन अभी के लिए खुद को हील अप करना जरूरी, खुद को बचाना भी जरूरी, क्योंकि बहुत जल्दी वापस से रिकॉल के लिए नहीं जाना चाहेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है फाइट की तो वहां पे एलिमिनेशंस कुछ आए, लेकिन हाइड्रो ये नॉकआउट थोड़ा सा अनफेवरेबल था आपके लिए। ऐसा लग रहा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा कि एचपी है कि भी नहीं, कैसे आप वहां पर जीवित हो गए। अब मौका मिला था, देखिए हीलिंग आप कर रहे थे, आपके पास कुछ फर्स्ट एड किट थी तो नहीं, लेकिन आप पीछे हटे, आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैंडेज लगाता हूँ, जब कुछ ही नहीं बचा तो बैंडेज ही सही, लेकिन वो कवर के क्षेत्र में था, एक हल्का है, तो टीएजी के लिए भी खतरा जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्लॉट नंबर 19 टीम के लिए काफी मुश्किल, बट केवल अमाउंट लेफ्ट एंगल को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपके ऊपर शॉट्स कभी भी आ सकते हैं। और ये शॉट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसा आपने जंग इसकी यहाँ पर विक्ट्री देखने मिलेगी। और एक और चीज सूरज, अगर आपने नोटिस करा होगा कि उनके टीममेट्स वो तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे आसपास। वो काफी दूर है मेरे हिसाब से तो, और मुझे लगता है कि अगर वो नजदीक नजदीक नहीं हुए तो शायद नकुल के लिए वहां पे परेशानी बनेगी। वैसे ओमेगा भी शायद वहां पे अकेले ही आए घूमते फिरते, लेकिन चलिए उन हालातों में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे टीएजी के हर्ष थोड़े से हमें फंसे हुए नजर आए थे, लेकिन फंसे हुए नहीं कह सकते क्योंकि सामने वाले दो खिलाड़ियों को उन्होंने बैकफुट पे डाला हुआ था। लेकिन चलिए उनको पर्सपेक्टिव मिला, हर्ष को नॉकआउट करा, अपनी मैन पावर का भी अच्छा फायदा उठाया। लेकिन कुछ टीम को ढूंढने जो जोन के बाहरी हिस्सों से रोटेट कर आना चाहती है, बट यस हाइड्रो अच्छी जगह पहुंचे, क्यूलमा ने एक नॉकआउट भी निकाला। और ये कोई और नहीं, हेल्थ फाइटर्स के खिलाड़ी है जो कुछ देर पहले नुकसान पहुंचा रहे थे कुछ टीम्स को, लेकिन अब खुद निशाना बनते हुए टीएजी के खिलाफ। और अच्छी बात है कि चलिए हाइड्रो अच्छी लोकेशन पे आ गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं नीचे टीएजी के लिए, क्योंकि नहीं तो पूरा प्रेशर बन जाता अपर राइट वाली टीम की तरफ से। हालांकि थोड़ा तो फंस चुके हैं गेम्स, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे जोन श्रिंकिंग के वक्त पे बहुत एजर साइड पे हो तो वहां पे बाकी टीम्स फायदा जरूर उठा सकती है आपकी ऐसी कमजोर कड़ी का। जो चैलेंज है, ये जो नॉकआउट था बाल बाल बचे, लेकिन इस बार नहीं, दो झटके फिलहाल के लिए, दो नॉकआउट्स आ जाएंगे। और लग तो रहा है कि सामने जो टीम आ रखी है के खिलाड़ी पूरी तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं टीएजी के ऊपर। और देखिए सिचुएशन इसी तरीके से बनाई गई है टीएजी की तरफ से। टीएजी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, पीछे से जोन की भार थी और जोन की मार से बचने के लिए आगे आए। और देखिए वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और अगर इसी तरीके से आगे जाएंगे तो शायद एक तैयार बैठी ट्रेस गॉड बिल्कुल नजदीक है, स्मोक ग्रेनेड पूरी तरीके से स्पॉट करा, जॉनथन और जेली, ये डेडली कॉम्बो क्या बन पाएगा। वो आगे तो गए, वो जानते हैं कि खिलाड़ी नजदीक है, लेकिन दूर भी। और नीचे ट्रेस के ऊपर ट्रेसिंग बेहतर, जॉनथन क्या मिलेगा इस बार आपको ट्रेसिंग का बेहतर फायदा? जी नहीं, बल्कि निकल चुके हैं दूर ट्रेस गॉड। बुरा सपना आएगा तो फ्रॉस्टी का रूप में आएगा, एक 1v3 निकाला था, बट फिलहाल फ्रॉस्टी के लिए मुश्किल अभी के लिए बढ़ती नजर आ जाएगी। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब उनको भी घेराव यहाँ से कर दिया जरूर जाएगा। सवाल है कि फ्रॉस्टी आपकी तरफ से रिटेलिएशन कैसा आता है, लेकिन नहीं, उससे पहले ही हाइड्रो ने उनको नॉकआउट करा और लग रहा है कि समाप्ति की तरफ दूसरा फ्रैग टीएजी अपने ने यहाँ पर निकाल चुकी है। बटेगी वो ऊपर बैठे अकेले लौते खिलाड़ी बचकर, उनको भी मौका मिलेगा वहां पे ट्रेड लेने का। बाद यहाँ पे टीएजी की भिड़न ट्रॉय टर्बुलेंस के साथ एक खिलाड़ी को नॉकआउट उनकी तरफ से किया गया था, और टीएजी के हर्ष यहाँ पे अपनी तरफ से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि सामने अपनी टीम को बचाया जाए यहाँ पे किसी भी तरीके से, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और वैसे भी अब क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 3 का पिछला वो सर्कल था रोंडो के मुकाबले में, जब हमने बातचीत शुरू करी थी आखिरी के उन डोमिनेशंस की। बट यहाँ पे जॉनथन के नजदीक आपको ट्रॉय टर्बुलेंस के खिलाड़ी दिखाई देंगे, और ये बहुत क्लासी मूव होगा अगर उन्होंने आकर नॉकआउट दिया बिल्कुल जॉनथन की पोजीशन से। उसका मतलब नहीं है तो क्यों ना मैं मिथ को यहाँ पर परेशान करूं, तो मजेदार रहेगा वो देखना। बट जॉनथन की तरफ से पेन का वो नॉकआउट, लग नहीं रहा था कि शायद आइको एनालिटिक्स के ऊपर जवाबी कहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब वो गए, नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। मतलब कुछ देर की जो एक खुशी थी यहाँ पर उसको छीन ली गई यहाँ पर टीएजी के द्वारा, एक कैजुअलिटी यहाँ पर उनकी निकालकर। बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, बट ट्रेस गॉड को आप देखिए पीछे बैठे हुए, उन्होंने ट्रेसिंग तो लेने की कोशिश करी थी टीएजी के ऊपर, बट कोई सफलता उनमें मिली नहीं। बट यहाँ पे K9 के ऊपर यहाँ पे हाइड्रो ने जाकर बढ़िया ट्रेसिंग करी और धप्पा को धप्पा भी कर दिया और निंजा को भी नॉकआउट कर दिया। हर्ष मैग्निफिसेंट ट्रेसिंग वो थी आपकी तरफ से। इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जॉनथन जानते थे कि अगर नजदीक में रुका तो नॉकआउट जरूर हो सकता है, इसलिए वो पीछे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट मौजूद है, अब ये खेल पलट सकता है पूरी तरीके से। जॉनथन वो पूरी तरीके से फ्लाइंग व्हीकल्स लेकर सीधा अटैक प्लान करते हुए जॉनथन को लो भी कर दिया गया। नाइट अब आपको सरवाइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट टीएजी के चारों खिलाड़ी यहां पे आ गए, नॉकआउट्स निकालते निकालते एलिमिनेशन भी इंस्टेंटली उन्होंने पूरी तरीके से कन्वर्ट करे, और यहां पे आखिरी के दो प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत नजदीक और जल्दी से
पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 13 फिनिशेस निकाल चुके हैं, बट मेरी जो नजरें है वो टीएजी के ऊपर आकर रुकी हुई है। वैसे देखिए इस बार 2 प्रेडिक्शंस मैंने दिए थे, आईक्यू सोल और टीएजी। टीएजी अभी तक जीवित है तो खुशी हो रही है देखकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज एक परफॉर्मेंस बेस्ड गेम नहीं दिखाया था टीएजी ने हमें शुरुआती 3 मैचेस में। तो डेफिनेटली जब कमबैक हम देखते हैं एक ऐसी टीम का तो अच्छा जरूर लगता है। बट व्हाइट वॉकर्स, उनके भी बहुत अच्छे डोमिनेशन हमने कई बार देखे, और यहाँ पे एक प्योर 4 वर्सेस 4 की बैटल हमें देखने को मिलेगी। अनुज टोपी वो बाहर निकले और नीचे एक नॉकआउट भी निकाला जाएगा। अनुज ने जेली को नॉकआउट करा, बट इंस्टेंटली जॉनथन ने भी पूरी तरीके से अपनी टीम को कवर दिया। अनुज को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट जेली को रिवाइवल देना वो इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। बट जॉनथन वो नहीं देंगे किसी को भी बाहर आके जंप लेकर उनको एलिमिनेट करने का मौका। संभाल रहे टीम को, और ऊपर अगर चर्चाएं करी जाए तो व्हाइट वॉकर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। इम्पैक्ट अपनी ही कार्रवाई में वो एरिजन गेमिंग मात्र एक लौता खिलाड़ी बचा, और टीम तमिलास को आप देखिए बिल्कुल इंस्टेंटली थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पे आ चुके हैं। बट इतने में मौका मिल जाएगा टीएजी को रीसेट करने का, और यहां पे अब एक और मजा आने वाला है फाइट का। जी हाँ, यही तो मैं बात कर रहा था पहले, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि आईक्यू टीम तमिलास आई है, पीछे से ट्रॉय तमिलन्स के प्लेयर्स आ जाएंगे। अब मौका नहीं मिलने वाले हैं जॉनथन जेली। अब थोड़ा जितने जल्दी घर के अंदर रहे तो उतना बेहतर। बट ये देखिए हाइड्रो जो आए तो जरूर थे रिवाइवल के वजह से, लेकिन वो भी अब बाहर जा चुके हैं। आज तक भी मुझे लग रहा है कि मदद शायद नहीं पहुंच पाए। मुश्किल है अब यहाँ से इस तरह का सर्वाइवल यहाँ पर अपने आप को पाना। लेकिन ट्रॉय के ऊपर मेरा फोकस जरूर, क्योंकि ट्रॉय ने आकर जो थर्ड पार्टी करी है उसमें मैं भी सरप्राइज हो गया, बिकॉज मेरा पूरा फोकस टीम तमिलास के ऊपर था। लेकिन टीम तमिलास के खिलाड़ी को ट्रॉय लेंस ने नॉकआउट करा है गेम जोन। अब खेल यहां पे पलट सकता है अगर टैग किसी भी तरीके से, क्षमा करेगा, टीएजी किसी भी तरीके से यहां पे सर्वाइव करके चुपचाप शांति से बैठी रहती है तब। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जेली किसी भी ऐसी कार्रवाई में यकीन रख रहे हैं। आज वो जानते हैं कि उनके पास वो डोमिनेंस है, और यही एक मौका है आखिरी के मैच में अपने आप को साबित करने का। लेट्स सी कि कितने आगे तक वो बढ़ पाएंगे, या फिर रीपर के वो नजदीक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि टीम तमिलास के पास अपर हाइट का एडवांटेज है, कंपाउंड्स के अंदर है। लेकिन वही अगर हम बात करें, यूटिलिटीज धीरे धीरे समाप्त सी हो रही है, हीलिंग्स उनके पास खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार वो ट्रेड्स लिए जा रहे हैं ट्रॉय तमिलियंस की तरफ से भी, और नीचे कहीं ना कहीं टीएजी की तरफ से भी। तो वहां उनका जो यूटिलिटी सरप्लस था पूरी तरीके से घाटे में पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस जेली तक वो मदद पहुंच पाए तो थोड़ा सा चीजें सुधरती जा सकती है। और जो ये आई थी ना एकदम से थर्ड पार्टीज, मल्टीपल थर्ड पार्टीज, वो आपस में भिड़ जाए तो ही उनको बेनिफिट मिल सकता है। बट उनके पीछे एक और टीम आईक्यू ओजी, ये क्या चल रहा है? मतलब ये इराका जो है अभी के लिए है, आईक्यू ओजी का भी आगमन। और सोचिए अगर ये एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भी आ जाती है उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार घात लगा बैठी आईक्यू टीम तमिलास ने एंट्री करी है, लग तो रहा है कि टीएजी का बच पाना वहां से बहुत मुश्किल। बैक टू बैक कंफर्मेशन, और जी हाँ टीम एपेक्स गेमिंग उनका वो एलिमिनेशन, इतना बढ़िया सब कुछ सही चल रहा